ऑटो से जा रहे हैं? नहीं बेटा, बस से जा रहे हैं हम। राधिका हाँ? दीदी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? भाई दूज के लिए अपने भैया के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए मैं रिक्शा लेके आता हूँ आपके लिए। माँ, हम जाते हैं ना ऑटो से। पापा होते तो हमें कार में लेकर जाते। अथर्वा, रुकिए दीदी, मैं रिक्शा लेके आता हूँ आपके लिए। बात यह है कि इतने सुबह सुबह यहाँ रिक्शा मिलता नहीं है ना। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं रिक्शा लेकर के आता हूँ। ठीक है। रिक्शा रिक्शा। सोसाइटी में आए हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कई सालों का नाता है। सबसे कितने अच्छे रिश्ते बन गए थे। ऐसे ही होता है क्या? हमें बेजान चीजों से भी प्यार हो जाता है। हमें लगता है कि हम 4 दीवारों के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारी वजह से ही वो 4 दीवारें भी जिंदा रहती हैं। हमें एक दूसरे की आदत हो जाती है। आदत बुरी बात है। इन्हें भी मेरी इतनी आदत लग गई कि इन्होंने हर बार मेरा फायदा उठाया। अब तो सबसे रिश्ता टूट गया। अब इस नाते से, यहाँ के रहने वाले लोगों से, इस घर से, इन दीवारों से, मेरी गृहस्थी से मेरा रिश्ता खत्म हो गया। मेरे तो सर से छत ही छिन गई और पैरों के नीचे से जमीन। बस 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 बस, रोकना रोकना रोकना। हाँ राधिका दीदी, रिक्शा आ गया। क्या हुआ राधिका दीदी? कुछ हुआ है क्या? आप किस बारे में इतना सोच रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। रिक्शे में बैठिए ना और जल्दी ही वापस आइएगा, क्योंकि आप रहती नहीं है ना, तो सोसाइटी बिल्कुल सूनी सूनी लगती है। मैं क्या कह रही थी, मेरा एक काम करेंगे क्या? बोलिए ना। काका काकी को बता दीजिएगा कि मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। इतनी सुबह सुबह उठाना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ हाँ बता दूंगा मैं। रुकिए, आपकी दिवाली नहीं दी है ना मैंने? अरे क्यों, आराम से दीजिएगा ना। ना मैं सोसाइटी छोड़ के जा रहा हूँ ना आप जा रही हैं। आने के बाद दीजिएगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ठीक है। कुछ चीजें टाइम पर ही दें तो अच्छा है। बाद में मैं भूल गई तो, और आपके कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। चलिए मैं निकलूं? हाँ, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू। आपको भी शुभकामनाएं। अच्छे से जाइएगा दीदी। भैया अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, जाइए संभल के जाइए। बैठो बेटा, लाइए मैं रख देता हूँ। आप बैठिए ना, बैठिए मैं रख देता हूँ। राधिका घर छोड़कर चली गई। इस बात से मुझे खुशी भी हो रही है, रिलैक्स भी लग रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे गिल्ट आ रहा है। मैंने जो किया वो सही है या गलत? लेकिन यह भी सच है कि मैं राधिका के साथ और नहीं रह सकता, और साथ रहकर फायदा भी नहीं। उससे ना मैं खुश रहूंगा ना वो। बट आई एम कंफर्टेबल विद शनाया, और अभी मुझे यही सोचकर आगे जाना होगा। गैरी का फोन इतनी सुबह? हेलो हाय, गुड मॉर्निंग। गैरी, सब ओके है ना? क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? नहीं बच्चा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक न्यूज़ है। कौन सी न्यूज़? कल हम दोनों को एक साथ देखने के बाद
राधिका ये घर छोड़कर चली गई है। व्हाट डूड, ये तो ऑसम न्यूज़ है। धीरे धीरे जरा, भक्ति सुन लेगी। अरे नहीं, वो नहाने गई है, छोड़ो ना। अच्छा मुझे एक बात बता, वो खुद से गई या तुमने उसे जाने के लिए कहा? नहीं, तुम्हारे कहने पर मैंने ही उसे जाने के लिए कहा। ओह गॉड, शोना यू आर सो स्वीट। गॉड, ये कितनी ऑसम न्यूज़ है यार। मैंने जैसा कहा तुमने वैसा ही किया ना। दिस इज सो स्वीट ऑफ यू। आई होप कि वो अब वापस नहीं आएगी। उसका कोई भरोसा नहीं है। क्या कहा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अब मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। ऐसे लग रहा था मानो सर पर बहुत बड़ा बोझ है और अब अचानक से वो बोझ जैसे हल्का हो गया है। आई नो यार, वो तुम्हारे लिए बोझ ही थी और मेरे लिए भी। यारी तुम समझ रहे हो ना, ये दिवाली हमारे लिए कितनी हैप्पी हैप्पी होगी। यू नो व्हाट, हम सेलिब्रेट करेंगे आज। यस बच्चा, ऑफ कोर्स। ओके, तो एक काम करो, मुझे सुबह 10 to 10:30 तक मिलना। हाँ, मिलते हैं ना। आई लव यू। ओके, लव यू टू। बाय बाय। बाय। कौन आया है? अरे राधिका, अरे तुम यहाँ इतनी सवेरे सवेरे कैसे आ गई? अरे क्या अरे, हुआ? कौन आया है? भैया। अरे राधिका, अरे तो अचानक कैसे आ गई? अरे भैया, आज भाई दूज है ना, तो सोचा सुबह सुबह आके आपको सरप्राइज दे देती हूँ। तुमने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया राधिका। अथर्व, कैसे हो तुम? बढ़िया। या क्या हुआ राधिका? अरे ऐसे अचानक कैसे आ गई? फोन भी नहीं किया। और इतना बड़ा बैग, क्या तुम अपना घर छोड़कर आई हो? ए, तुम तो कुछ भी बोल देती हो, हाँ? वो घर छोड़कर क्यों आएगी? नहीं, अरे नहीं भाभी, मैं घर छोड़कर नहीं आई हूँ। वो मेरे और अथर्व के ना 4-5 दिन के कपड़े हैं ये। बैग थोड़ा सा बड़ा है बस। बाप रे, मतलब तुम 4-5 दिन के लिए रहने आई हो? रहने दो, क्या हुआ? भाई के घर बहन नहीं रह सकती है क्या है? राधिका, तुम जब तक चाहो रहो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। पापा के जाने के बाद तुम तो आई ही नहीं थी। अरे ये तुम्हारा ही घर है, मायका है तुम्हारा, हाँ? रहो, बिल्कुल आराम से मायके में आई लड़की की तरह रहना, हाँ? कैसे कहूँ भैया से कि मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए घर वापस आई हूँ। क्या हुआ राधिका, किस बारे में सोच रही हो? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, अब आई हो तो फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए चाय रखती हूँ। हाँ, सुजय कहाँ है? अरे वो नहा रहा है। चलो अतर, चलो आओ। अजी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ? कैसी गड़बड़? इतना बड़ा बैग लेकर आई है, वो पहले कभी ऐसे रहने नहीं आई। धीरे बोलो, भैया दूज के लिए आई है ना वो। अरे लेकिन हमेशा भाई दूज के लिए हम ही जाते हैं ना उसके घर, वो यहाँ कैसे आ गई? अरे 2-4 दिन रहने के लिए आए होगी भाई के घर। अरे उसे भी कुछ लगा होगा। अब आई है तो कुछ बोलना मत उसको। जाओ, जाके चाय बनाओ उसके लिए, और अथर्व को बिस्किट भी देना। जाओ। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राधिका गुरुनाथ को छोड़कर ऐसे अकेले कभी नहीं आती है। उसका चेहरा भी कितना उतरा हुआ लग रहा है। कुछ बात तो जरूर है। अरे वाह वाह काकी जी, इतना बढ़िया रंगोली बनाई है। सुनिए, इसे जरा दूध के लिए थैली दे दीजिए। हाँ काका जी, ये लीजिए। काका जी और काकी जी,
आप दोनों को हमरा तरफ से दिवाली का मुबारकबाद। हाँ, तुम्हें भी। भैया कल आके मिठाई खा के जाना। हाँ हाँ हाँ, जरूर आएंगे काकी जी। क्यों भाई, वो उनकी बेल नहीं बजाई? काका जी, बेल तो बजाई थी, मगर भाभी दरवाजा खोली ही नहीं। बहुत देर तक राह देखे, फिर यहाँ चले आए। ठीक है ठीक है। क्या हुआ, राधिका अब तक उठी नहीं? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। त्योहारों के दिन हमसे पहले उसके घर का दरवाजा खुल जाता है। सबसे पहले वही रंगोली बनाती है और दिया भी लगाती है। अब तक सोई होगी, हो ही नहीं सकता। क्या हुआ होगा? रुकिए मैं देखती नहीं नहीं, देखना तो पड़ेगा ही। क्या हुआ ये तो पता चलना चाहिए ना। क्या हुआ? काका जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। राधिका दीदी का एक संदेशा देना था। क्या? राधिका दीदी आज घर पे नहीं है। हूँ। मतलब आज सुबह वो अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर चली गई हैं। हे भगवान, उन्होंने यही बात आपको बताने के लिए कही थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। काका, राधिका दीदी नहीं है तो सोसाइटी एकदम सूनी लग रही है ना। वो होती तो त्योहारों में रंग चढ़ जाता। हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ जाओ, तुम अपने काम पर ध्यान दो, जाओ। हाँ ठीक है। राधिका हमें बताए बिना अपने भाई के पास चली गई। वही तो, ऐसे कैसे चली गई? इतने सवेरे चली गई, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। काका, मुझे लग रहा है जो कुछ हुआ उसके बाद राधिका भाभी मर्जी से तो घर छोड़ के नहीं चली गई होगी। घर छोड़ के चली गई? हे भगवान, क्या हो रहा है यहाँ? अरे मैंने तुमसे कहा था कि हम रात को ही उससे बात करते हैं, लेकिन तुमने कहा इतनी रात को बात नहीं करते हैं। अजीब, पर मुझे क्या पता था कि वो ऐसे बिना बताए चली जाएगी। अब क्या करें, कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? हमारे पास उसके भाई का पता भी नहीं है, नहीं तो सीधे उसके घर चले जाते। पता नहीं है, फोन नंबर नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे चुप बैठने से फायदा नहीं है। हो सकता है गुरुनाथ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया हो, इसकी जानकारी तो निकालनी ही पड़ेगी। हाँ, नहीं नहीं, रहने दीजिए काका। हमें पूरी बात पता चले बिना बेवजह उससे बात करना ठीक नहीं होगा। आपको तो पता ही है ना वो कैसा है। नहीं नहीं, वो अकड़ बहुत दिखाता है, लेकिन उस पर लगाम तो लगाना पड़ेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, उसके पिताजी को फोन करता हूँ, वो उनकी बात जरूर सुनेगा। ग्रीन टी, ग्रीन टी। अरे यार, इस राधिका ने ग्रीन टी कहाँ पर रखी है? इतने सवेरे सवेरे कौन आया है? राधिका ने सबको बुरी आदतें लगा कर रखी हैं। सब लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। आ रहा हूं। अरे साहब, आप? मैडम कहाँ पर है? कचरा लेने आए हो ना? यहीं पर रुको, फालतू के सवाल मत करो। ये लो। साहब, दिवाली? कैसी दिवाली? सोसाइटी तनख्वाह तो देती है ना? दिवाली मांग रहा है। लेकिन दिवाली तो देते हैं ना सर। अरे कैसी दिवाली? एक तो 10 दिन छुट्टी लेते हो, आते नहीं, काम तो नहीं करना और दिवाली मांगने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, मैडम के आने के बाद मांगूंगा। मैडम जी कब आएंगी साहब? अरे नहीं आएंगी मैडम जी। चलो निकलो यहाँ से, जाओ जल्दी। क्या साहब? निकलो यहाँ से। मैडम जी कब आएंगी? अरे तुम क्यों काम कर रही हो? मैं अकेले सब कर लूंगी। अगर किसी ने तुम्हें काम करते देख लिया तो कहेंगे बहन भाई के घर 2 दिन के लिए आई है और भाभी ने उन्हें काम पर लगा दिया। भाभी, कोई क्यों कहेगा ऐसा? और ये घर पराया थोड़ी ना है। जैसा मेरा घर वैसे ये घर, और अपने घर में काम नहीं करेंगे तो किसके घर में काम करेंगे? एक नंबर राधिका, इसे कहते हैं हाजिर जवाब होना। मेरी बहन बहुत तेज है। हाँ सही, आप बहन का ही पक्ष लीजिए। हाँ
क्या हुआ राधिका, तुम्हारा हाथ जल गया क्या? अरे भाभी कुछ नहीं। अरे अ, दिखाओ दिखाओ राधिका। हे अरे भगवान। भैया चित्रा मरहम लेके आओ जरा। नहीं भाभी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अरे लेकिन इससे पहले तुम्हारा हाथ कभी जल गया या कटा है ऐसा कभी सुना ही नहीं मैंने। तो ये अभी कैसे हुआ? अरे भाभी, अब तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी भी नहीं होगा। जल गया है थोड़ा सा, मरहम लगाया है। अच्छा आपका काम हो गया क्या? जल्दी से निपटाइए, आइए मैं खाना परोसती हूँ। हाँ हाँ हो गया, आता हूँ। मैं तो पहली बार घर से बाहर आई हूँ। इन्हें तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। क्या कर रहे होंगे वो? किचन में क्या कहाँ रखा है उन्हें कुछ नहीं पता। रोज सुबह उठने के बाद चाय पीते हैं तो चाय बना पाएंगे वो? क्या करूं? एक फोन करूं क्या इन्हें? क्या हुआ राधिका, किसको फोन लगा रही हो? अरे और किसको करेंगी, गुरुनाथ जीजू को कर रही हैं, है ना? हाँ। क्या बात है राधिका, गुरुनाथ फोन उठा नहीं रहा है क्या? नहीं मतलब शायद वो नहाने गए होंगे ना। बात क्या है राधिका, तुम अकेली क्यों आई हो? नहीं मतलब गुरुनाथ को भी साथ लेके आते तो टेंशन नहीं होती ना? हा? ये ऐसा ही है, वो वहाँ और तुम यहाँ। तो टेंशन तो होगी ना, क्यों? अरे भैया, इन्हें तो छुट्टी ही नहीं मिल रही है, तो ये बोले कि तुम अपना प्लान कैंसिल क्यों कर रही हो, तुम जाओ ना। वैसे भी तुम भैया के घर जाती नहीं हो तो जाके 4-5 दिन रहो, भैया को भी अच्छा लगेगा। वैसे भी मैं तुम दोनों भाई बहन के बीच क्या करूंगा, ऐसा बोल रहे थे तो इसीलिए नहीं आए। राधिका यहाँ देखो जरा, राधिका यहाँ देखो। मैं चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा कर आती हूँ। क्या हुआ राधिका? कुछ नहीं भाभी, वो देना। तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आता है क्या? तुम हमेशा की तरह खुश नहीं दिख रही हो। क्या हुआ है राधिका, अपने भैया को भी नहीं बताओगी क्या? हाँ? मैं तुम्हारे चेहरे की हर लकीर से वाकिफ हूँ राधिका। कुछ नहीं हुआ भैया, वो सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, तो इसलिए आंखों से बार बार पानी गिर रहा है। अब सच बता दो मुझे, अपने भैया से कुछ छुपाना मत प्लीज। भैया। अरे क्या हुआ राधिका, हाँ? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ? अरे दिवाली के दिन भला कोई ऐसे रोता है? हाँ? क्या हुआ राधिका? हाँ? भैया मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। अभी
भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, हैं? कैसे कोई ऐसे रोता है, हैं? देखो राधिका, भले वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। क्या ऐसे रोते हैं क्या? त्योहारों के दिन खुशहाल घर में ऐसे रोते नहीं है। गलती हो गई भाभी। माँ की फोटो देखकर अभी भी छोटे बच्चों की तरह रोने लगती है। मेरी बहन बहुत ही इमोशनल है, हैं? देखो, रोना बंद करो। अरे हम कितने ही बड़े हो जाएं, माँ बाप की याद तो आती ही है हमें, हैं? अब रोना बंद कर दो, तुम्हारे भैया है ना। अब मत रोना। मैं एक काम करता हूँ, आज दोपहर में बाजार जाता हूँ और एक अच्छी सी साड़ी लेकर आता हूँ अपनी बहन के लिए, भैया दूज के लिए। क्यों? अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। भैया, रो नहीं तो क्या करूं? कैसे बताऊं आपको कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है? मुझे अब किसी भी बात पर कुछ महसूस नहीं होता। दिवाली के दिन मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी दिवाली मैंने आज तक नहीं देखी। तो भैया, रो नहीं तो क्या करूं?